नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हल्ला बोल में आज एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करेंगे जो हर घर को दहला कर रख देता है। उस घर में मौजूद हर शख्स का सिर शर्म से झुक जाता है। दिल्ली में रेप पर सियासत कब तक, ये आज तक पूछ रहा है। ये सवाल हम पूछ रहे हैं क्योंकि ये न सिर्फ दिल्ली के हर माता पिता का सवाल है, बल्कि दिल्ली के ही नहीं बल्कि देश के हर माता पिता का ये सवाल है। मासूमों से गैंगरेप पर सियासी दंगल क्यों? दिल्ली में 2 मासूमों से गैंगरेप हुआ और उस पर यह सियासी दंगल क्यों, ये सवाल आज के हल्ला बोल का हमारा मुख्य सवाल है। इसके अलावा दिल्ली में आखिर क्यों रेप नहीं रुक रहे हैं? दिल्ली में आखिर क्यों राजनीति हो रही है? केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर दिल्ली पुलिस पर पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? सवाल यहां पर सिर्फ यह है कि दिल्ली वाले करें क्या? वो दिल्ली की सरकार की तरफ देखें, वो केंद्र की सरकार की तरफ देखें, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस आती है। हालांकि 2 बच्चियों के साथ गैंगरेप होता है, पूरा देश दहल जाता है और उस पर होने लगती है राजनीति। ये राजनेताओं राजनीतिज्ञों की बातें आपने सुनी हैं। यहाँ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के सिवा कुछ भी नहीं। पुलिस क्या कहती है वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको मिलवा दें उन राजनेताओं से जो आज इस चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल हमारे साथ हैं। अलका लांबा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, बहुत धन्यवाद अलका जी आपका। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता, लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली, बीजेपी के नेता, विजेंद्र जी धन्यवाद आपका। हमारे साथ राजन भगत जी हैं, दिल्ली पुलिस के पीआरओ, भगत साहब शुक्रिया। और आमोद कंठ जी है, फॉर्मर जॉइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस। इसके अलावा प्रयास, जो बच्चों और महिलाओं के लिए संस्था काम करती है, एनजीओ, उससे जुड़े हुए आमोद कंठ, धन्यवाद कंठ साहब। सभी से हम चर्चा करेंगे क्योंकि आज सब परेशान हैं। छोटी छोटी बच्चियों को दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया है और आप और हम परेशान हैं। तो आप और हमारी बच्चियों की हिफाजत कौन करेगा? दिल्ली पुलिस। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या कहती है? तमाम नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। अलका लांबा, जो कि आम आदमी पार्टी की नेता हैं, यहाँ से विधायक भी हैं और एक महिला भी हैं। अलका जी, शुरुआत आपसे इसलिए क्योंकि आप शायद उन बच्चियों का दर्द बेहतर समझ पाएं, आप उन माओं का दर्द बेहतर समझ पाएं। और यहाँ कोई राजनीति नहीं अलका जी, कोई सवाल जवाब नहीं, सिर्फ ये कि क्या करें दिल्ली वाले। सिर्फ मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूंगी, दिल्ली वाले लोगों ने बहुत उम्मीदों से हमें भी चुना है। जिस उम्मीद से केंद्र में मोदी सरकार, उसी उम्मीद से हमें भी। बिल्कुल मैं कहूंगी हमारे पास वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है और हम हल भी बता रहे हैं। जो हम कर सकते हैं 6 महीनों में हमने भरसक प्रयास किया है। सीसीटीवी कैमरा की बात हो, दिल्ली को किस तरीके से सुरक्षा बनाए बिना माइनस लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस के माइनस हम क्या कर सकते हैं, हम ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन ये हल है एक, अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हैं, आगे आकर ये बोलते हैं कि 1 साल के लिए कम से कम आप पूरी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भूल जाइए, आप पूरा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस 1 साल के लिए देख लीजिए। हम दिल्ली में वो खौफ अपराधियों में पैदा करने का दम रखते हैं कि अपराध करने से पहले 1000 बार वो अपराधी सोचेगा। वो डर पैदा नहीं कर पाई दिल्ली पुलिस या हमारे कानून जिस तरीके से लचीले हैं। मुझे लगता है हमारे पास वो सब समाधान है। अगर आप नहीं देना चाहते तो कम से कम जवाबदेही तो लीजिए। कम से कम हमारी 2-2.5 साल की बेटी का अलका जी, हमने आपसे कहा था प्लीज राजनीति मत कीजिएगा। आपने सीधे दिल्ली पुलिस पे सारा का सारा इल्जाम लगा दिया। आप कह रही हैं कि कम से कम हम वो खौफ, जवाबदेही ले रही हूं। नहीं, आप मैंने इल्जाम कहां लगाया है? आप साफ आपने कहा कि हम सब कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम डर खौफ पैदा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस दीजिए पुलिस, हम करके दिखाएंगे, हम भाग नहीं रहे हैं। यहाँ 2 बच्चियों के साथ रेप होता है। अलका लांबा जी, 2 बच्चियों के साथ रेप हो जाता है और आप ये कहते हैं दिल्ली पुलिस को हमें दे दीजिए, फिर हम करेंगे। वही तो चर्चा है। नहीं, दिल्ली पुलिस क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो वीआईपी सुरक्षा राजनीति का मोहरा बनी हुई है और कुछ भी नहीं है, उनके पास समय ही नहीं है। वो बिल्कुल राजनीतिक मोहरा बनकर दिल्ली सरकार का क्या मतलब हुआ? अच्छा, आप हमें ये समझा दीजिए अलका जी, क्योंकि सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अलका जी, हमें ये समझा दीजिए, अगर कानून व्यवस्था, बच्चियों की, महिलाओं की सुरक्षा, गुंडागर्दी,
बदमाशी, ये सब दिल्ली पुलिस ठीक करेगी या दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है? तो दिल्ली सरकार की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, फिर मैं कहूंगी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और पुलिस केंद्र का मामला है। हम जो कर सकते हैं दिल्ली पुलिस से पूछ लेते हैं। हम लोगों ने बताइए राजन भगत जी, आप भी बता दीजिए। कैमरा, जीपीएस, ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो अगर आंकड़े रखेंगे अलका जी तो कहीं नहीं है, बसेस में मार्शल नहीं है, सीसीटीवी कैमरास कहां आपने लगाए हैं सब जानते हैं, सारे मार्केट्स खाली पड़े हुए हैं, सारी सड़कें खाली पड़ी हुई हैं कि आपको सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं। राजन भगत जी, 16,000 पुलिस कर्मियों की कमी है। राजन भगत जी, अगर पुलिस कर्मी कम है तो वो किसको करनी है भर्ती? दिल्ली पुलिस को, दिल्ली सरकार को करनी है तो हम करते हैं। बताइए, हमें दे दीजिए जिम्मेदारी। अगर केंद्र सरकार को करनी है, राजन भगत जी, क्या आपको क्या लगता है दिल्ली पुलिस क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है? क्यों अपराधियों में खौफ, डर नहीं है पुलिस का? दिल्ली पुलिस महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हम सोसाइटी में उस तरह से काम कर रहे हैं कि हर अपराधी को ये दिल्ली पुलिस का खौफ हो, और वो इस काम के लिए दिल्ली पुलिस की जो जिम्मेवारी है हम पूरी तरह से निभा रहे हैं। हमने कई प्रोग्राम शुरू किए हैं। सर, आप प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं राजन भगत जी, लेकिन यहाँ 2.5 साल 5 साल वही बता, सोच के रूह कांप जाती है सर। आप समझ में नहीं आता कि आप किस तरह से रिएक्ट करें, और जो सुनता है वो कांप जाता है, डर जाता है, दहल जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है दिल्ली में। और आप सर प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं, आप कार्यक्रम चलाने की बात कर रहे हैं। प्रतिबद्धता, दिल्ली पुलिस अपनी तरह से पूरी तरह से कार्यरत है और अपने जितने सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स हैं हमारे सोसाइटी के लिए हम उनको नहीं सर, चला रहे हैं अपनी। तो फिर देखिए, आपके सवाल का मैंने सीधे सवाल का सीधा जवाब दिया है। जहां तक आप वैसे अगर बात करें तो ये आप काम कर रहे होंगे पर आपकी प्रयास नहीं ना काफी के बराबर है। ऐसा है कि ये प्रयास है, जो प्रयास हम कर रहे हैं इसी प्रयास को, इसमें राजनीति की जैसे इन्होंने बात अभी कही, तो उसको अगर छोड़ दें, सीधे प्रयास की बात है। हमारे प्रयासों में जो हम प्रयास कर रहे हैं, हमने सभी जगह ये कहा, ये तो 2 बच्ची छोटी हैं, इनका सवाल अगर ना देखें तो हमने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए हर स्कूल में इसको कैरिकुलम में डालने के लिए ये कहा है कि ये कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। हमें अपनी वोमेन को एम्पावर करना है, उनको सक्षम करना है कि अगर कोई ऐसी दिल्ली पुलिस अपराधियों में खौफ पुलिस का नहीं, व्यवस्था का होता है, और व्यवस्था को हमने मजबूत बनाना है जिसमें सरकार और पुलिस मिलके और समाज सभी मिलके काम करते हैं, तभी ये काम होता है। और एक जो कोई ऐसा हमारा जो संविधान के हिसाब से हम जिस तरह से अभी बात कर रहे थे कि हमारा काम खौफ पैदा करना नहीं, हमें व्यवस्था का वो होना चाहिए। और ये क्यों हो रहे हैं, हमें इनके कारणों में जाना पड़ेगा और इसको एक मिलजुल के एक साझा प्रोग्राम के तहत एक मुहिम की तरह से सब मिलकर काम करेंगे तभी होगा। अगर आरोप प्रत्यारोप अपराधियों के मनों में कि वो अगर करेंगे तो अपराधियों को डर पैदा करने का, जहां तक बात है व्यवस्था का होता है, पुलिस जो आज हमारे संविधान के हिसाब से डर नहीं पैदा करती, हमारी जो प्रतिबद्धता है हम उसी प्रतिबद्धता में संविधान के दायरे में जो कानून में हम बच्चों जो मन चले हैं उनको पकड़ रहे हैं, उनकी सोशो इकोनॉमिक जो रीजन की वजह से उनकी सोशोलॉजिकल उनकी माइंडसेट के लिए उनको बुलाते हैं और उनके पेरेंट्स। विजेंद्र जी, राजन जी, अलका जी, आप नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई आपकी बात नहीं सुन पा रहा है, आप तीनों की बात कोई नहीं सुन पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा है। आपसे निवेदन ये है कि प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। मना कर दिया, ये बताइए सबको। अलका जी, राजन जी, हम आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। निवेदन आप लोगों से यही है सबसे कि अगर एक एक करके आप बात करेंगे तो समझ पाएंगे, आप अपना मैसेज क्लियर कम से कम कन्वे कर पाएंगे। विजेंद्र जी, एक राजनेता की तरह आज प्लीज बात मत कीजिए। विजेंद्र जी, एक दिल्ली के नागरिक होने के नाते आप बताइए कि आम आदमी पार्टी ये कहती है कि दिल्ली पुलिस हमें दे दीजिए, हम ठीक कर देंगे। दिल्ली पुलिस कहती है कि हम प्रतिबद्ध हैं, हमारे कई कार्यक्रम चल रहे हैं, हम महिलाओं बच्चों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से सजग हैं और वो कर भी रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये हो पा रहा है, और अगर नहीं तो क्यों? गुप्ता जी। सईद साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, शर्मनाक घटना है, अंदर तक हिला देने वाली घटना है, और इस तरह की घटनाओं पर ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए।
पर बहुत दुख होता है, इससे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पर राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी और बेझिझक बेशर्मी से पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं। और जो मामले में अपनी इसी रिकॉर्डिंग को पूरे मामले में गुप्ता जी के मुझे चेहरे पर लगता है कि पूरे मामले में आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार व्यवहार करती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था। इन्होंने, आप खुद दिखा रहे हैं कि दिल्ली की बसों में हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। हमने जुमले नहीं कहे थे, 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे? सरकार ने निर्भया आपने जो वायदे किए थे वो बताइए आपने क्या किया? और हमारा साफ रूप से कहना है कि राजनीति, क्या आप ऐसी दुर्घटनाओं का इंतजार करते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार ने कि आप दिल्ली और देश की महिलाओं का इंतजार करते हैं जिससे आप राजनीतिक रोटियां सेक सकें। लिपिका मित्रा के साथ क्या हुआ? सिर्फ जुमलेबाजी। जो महिला आयोग है वो क्या कर रहा है दिल्ली का, हम जानना चाहते हैं। सिर्फ आपने अपने कार्यकर्ता को महिला आयोग के अध्यक्ष बना दिया और आपका काम पूरा हो गया। बीजेपी के आपने एक बात बताइए, लिपिका के मामले में दिल्ली के महिला आयोग ने क्या किया? शर्म आती है, क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के दिल्ली की सरकार ने एक भी कदम आज तक उठाया है? क्या एक बार भी दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा को ये महसूस हुआ है कि हम सुरक्षित हैं? तो इसमें दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली सरकार हो, चाहे महिला आयोग हो, सब लोगों को मिलजुल करके तय करना पड़ेगा। अब पॉलिटिक्स सोचना पड़ेगा। ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। गुप्ता जी और अलका जी, गुप्ता जी, हमने आप दोनों से ये निवेदन किया, आप दोनों से ये कहा कि कम से कम प्लीज आज बेहद इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति ना करें, लेकिन आप दोनों बहुत अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आप दोनों वही कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप, सिर्फ कोई समाधान आप लोगों के पास नहीं है। अमोद कंठ जी, आप दिल्ली पुलिस में वरिष्ठ पद पर काम कर चुके हैं, महिलाओं बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, सर ये जड़ कहां है? देखिए, मैं सारी बात सुन रहा हूं और अच्छा है कि आप अंत में मुझसे बात कर रहे हैं। विजेंद्र भाई की बात मैंने सुनी, अलका जी की बात मैंने सुनी, शीला दीक्षित ने कहा वो मैंने सुना, अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही मैंने सुनी, और ये तमाम बातों में जो पहली बात मुझे नज़र आ रही है, जो आपने सही स्पष्ट कर दिया और आपने बार बार कहा है कि राजनीतिक बात तो है ही नहीं कहीं से, ये राजनीति का इस्तेमाल बेशक आप कर लें। देखिए, हम पहले जानने की कोशिश करें कि ये अपराध किस ढंग के हैं, अपराध होते कैसे हैं, किस ढंग से समाज इनको रोक सकता है। क्योंकि मैं एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ, प्रयास के लिए, जहाँ ऐसे बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आते हैं जिनके साथ ऐसे अपराध होते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर भी हम चलाते हैं और ऐसी केसेस हमारे पास आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। बहुत दुख की बात है, भयानक बात है। इसके बावजूद कि कानून सख्त हो चुका है, पॉक्सो आपको पता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये बहुत ही सख्त कानून है और इसमें सजा बहुत लंबी सजा हो सकती है, 10 साल 20 साल की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये क्राइम चल रहे हैं, अपराध चल रहे हैं, पहली बात है। दूसरी बात है, ये जो बातें कही जा रही हैं, सीसीटीवी की बात उठा के आप देख लें। देखिए, पुलिस में मैंने बहुत लंबी नौकरी की है, हर पद पर मैं रह चुका हूँ, डिप्टी कमिश्नर पुलिस, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस, डीजी पुलिस भी रह चुका हूँ, मैं बच्चों के आयोग का चेयरमैन रह चुका हूँ। मैं बताऊँ आपको कि सीसीटीवी की पूरी कहानी मेरे पल्ले तो पड़ती नहीं है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि सीसीटीवी लग भी जाए, अगर दिल्ली शहर में 1000 जगहों पे, 2000 जगहों पे अगर मान लीजिए सीसीटीवी लग भी जाती है, वो अपराध को कैसे रोक देगी, मुझे नहीं पता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कैसे रोका जाएगा। और जिस अपराध की बात हम कर रहे हैं, बच्चों के साथ बलात्कार, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, ये जो एक भयानक जघन्य अपराध है, ये भयानक मानसिकता के शिकार लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जी, ऐसे लोग खास ढंग के लोग होते हैं जो इस ढंग का कंठ साहब, हम कुछ देर के लिए रुकेंगे, आपकी पूरी बात जरूर सुनेंगे। विजेंद्र गुप्ता जी, अलका लांबा जी से हम ये चाहेंगे कि जो अमोद कंठ जी ने यहाँ पर सवाल उठाए हैं कि क्या 2500, 3000, 5000, 10,000, 25,000 सीसीटीवी लगा देने से अपराध रुक जाएंगे, और जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की क्या है, सरकार की क्या है, पुलिस की क्या है, और आपकी और हमारी यानी कि समाज की क्या है? ये 2 बच्चियां दिल्ली में, इनके साथ रेप होता है। हमारे साथ नेताओं का, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और एनजीओ के वरिष्ठ अधिकारियों का एक पैनल है, सबके अपने विचार हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, चर्चा को बढ़ाने से पहले, दिल्ली के हम जॉइंट सीपी संजय बेनीवाल जी की बात आपको सुनवाना चाहते हैं। क्या कहते हैं जॉइंट सीपी साहब इस मामले पर?
देखिए, मेरा काम तो ये पुलिस का इशू नहीं है, ये सोसाइटी का इशू है। अभी जब उनको हम कस्टोडियल इंटरोगेशन ले लेंगे तब पता लगेगा। लेकिन एक आदमी ने इसको रेप किया है, दोनों प्रेजेंट थे वहाँ पे। उनका उत्तर पॉस्को के अंदर उनका उत्तरदायित्व बनता है कि इस तरह के बच्चे पे अत्याचार को रोका जाए। तो तीनों ही इस चीज़ के दोषी। सामाजिक समस्या है ये, बेनीवाल साहब ये कहते हैं कि ये पुलिस का काम नहीं है। राजन भगत जी हमारे साथ हैं। पुलिस का काम नहीं है राजन जी, ये आपके एक वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं। अलका लांबा जी कहती हैं कि दिल्ली पुलिस का काम है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, हमारी सरकार के पास दिल्ली पुलिस है नहीं, हम क्या करें। विजेंद्र गुप्ता जी ये कहते हैं कि साहब अगर हमारी सरकार होती तो हम ये रोक देते, हमें तो मौका ही नहीं दिया दिल्ली वालों ने। क्या करें भगत जी? देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा था, दिल्ली पुलिस महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति बनाई जाए कि कोई भी अपराधी इस अपराध को ना करे और हम एक केवल पुलिसिंग या केवल एक कानून का डर या उसका इस तरह से सोचना, ये बात भी सही है। इसमें चौमुखी हर तरह से इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। और इसके जैसे अभी आमोद कंठ साहब हमारे वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर भी हैं और एनजीओ का एक्सपीरियंस भी रखते हैं और क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर में भी जिस तरह से वो बता रहे थे, बच्चियां आती हैं उनकी बात सुनते हैं, तो उनकी बात आपने बीच में ही छोड़ दी। अगर उनकी बात आप पूरी सुने तो उनके विचार बिल्कुल इस धरातल से जुड़ते हैं कि राजनीति छोड़ के, इधर उधर की बात छोड़ के हमें इस चीज पे विचार करना होगा कि हम इसको कैसे रोकें। इसमें हमें साइकोलॉजिकल स्टडीज भी चाहिए होंगी, हमें स्कूलों और कॉलेजों में इस तरह की एजुकेशन में भी कुछ डालना पड़ेगा। बच्चियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देके उनको सक्षम करना पड़ेगा और आसपास हम कैसे अपने नेबर से, अपने रिश्तेदारों से और कैसे बच्चों को करें। तो ये किसी एक विषय का सवाल नहीं है। भगत जी सहमत है आपसे? ये एक बड़ा गंभीर विषय है। ठीक है, और इसकी भगत जी सुनिए, तो सहमत है आपसे, हमारी जिम्मेदारी भी है, समाज की जिम्मेदारी भी है, प्रयास होना चाहिए। लेकिन ठीक है, समाज की जिम्मेदारी भी मानते हैं, लड़कियों को सक्षम करने की जिम्मेदारी भी 2.5 साल 5 साल की बात यहाँ पर आती है। मैं अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग रहा हूँ। नहीं ठीक है, नहीं, लेकिन यहाँ क्या हम प्रतिबद्धता ही जताते रह जाएंगे राजन भगत जी? उसको भी क्या आप समझे? क्या हम नीतियां ही बनाते रह जाएंगे? क्या दिल्ली पुलिस कार्यक्रम ही चलाती रह जाएगी? कोई डर, कोई खौफ क्यों नहीं है? और कोई सॉल्यूशन आपके पास है सर? हम समाज में हम इतनी आगे आ गए और इतने हमारी जनसंख्या हो गई, हमारे इतना अनप्लान्ड ग्रोथ हो गई। दिल्ली के कई कारण है। अब जिस तरह से 15 गज के फ्लैट में ऊपर नीचे लोग रहते हैं, 3 फुट की सीढ़ी के ऊपर, वहां पे पुलिसिंग कैसे होगी, कैसे की जाएगी? वहां पे समाज का रोल आता है। हर जगह का हर केस की न्यूएंस अलग अलग है। हर केस को स्टडी करके उसमें कैसे रोका जाए और उसके जब हम उन चीजों पे जाएंगे तभी रोक पाएंगे। अगर राजनीति करके बहस करेंगे तो इस बहस का अंत नहीं है। मेरा ये कहना है सर। आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं, कौन से ऐसे माता पिता होंगे, कौन सा घर ऐसा होगा जहां इस बारे में माता पिता अपने इकोनॉमिक रीजन से अपने बच्चों को वहां अकेला पड़ोसियों के भरोसे छोड़ के अपनी रोजी का कमाने जाते हैं, अकेले रहते हैं बच्चे वनरेबल हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए व्यवस्था? क्या वॉलंटियर होने चाहिए? अच्छा, आप बता दीजिए सर। ये सोच की बात है। ठीक है, नहीं, मैं अकेला इस चीज को नहीं कर सकता। मैं यही कह रहा हूं, पुलिस का जो पुलिसिंग का काम है, पुलिस अपना प्रोग्राम शिष्टाचार अभियान चला रही है, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कर रही है, अपराधियों को पकड़ रही है, साथ ये भी तो बोल रहे हैं कि हम अकेले नहीं कर सकते, कोर्ट में लेके जा रही है। क्योंकि आपको लगता है कि पर्याप्त नहीं है, तो आप खुद कह रहे हैं कि हम पर्याप्त, हमारे पास संख्या बल नहीं है जो हम करें। नहीं, हमने ये नहीं कहा संख्या बल नहीं है। हमने इस चीज का कोई किसी के ऊपर ये बात नहीं की। संख्या बल बढ़ना आप कह ही रहे हैं कि अकेले पुलिस क्या कर लेगी, हर जगह पुलिस नहीं जा सकती। जैसे लेकिन पुलिस का डर तो होना चाहिए सर। पुलिस का खौफ तो हो अपराधियों में, जो ये घिनौनी हरकत करने की सोचे भी, उसे एक बार तो ये डर हो कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी खैर नहीं है, मैं बचूंगा नहीं, मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, मेरी खाल उधेड़ दी जाएगी, भूसा भर दिया जाएगा उसमें। पॉक्सो कानून नया आया है, कानून की बात है, लेकिन कानून का बहस तभी होगा जब उसके अंदर सभी अंग काम करके, और उसके बाद मैं वही कह रहा हूं। विजेंद्र गुप्ता जी,
पुलिस विजेंद्र गुप्ता जी, ये मत कहिएगा कि हमारी सरकार नहीं है, ये मत कहिएगा कि दिल्ली पुलिस का काम है, ये मत कहिएगा कि दिल्ली सरकार का काम है। कोई गुप्ता जी, हम आपसे कोई उपाय चाहते हैं बस। क्या आपकी दृष्टि में, आपकी नजर में वो क्या उपाय है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया सईद, बहुत अच्छा कहा। मैं इतना कहूँगा कि हम सब, उसमें मैं अपने को अलग नहीं करता, आप भी, मैं भी, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी, कोई सोशल एक्टिविस्ट भी, सब, हम सब लोग शायद किसी एक दुर्घटना का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद फिर पूरे देश में जोर शोर से चर्चा होती है और फिर 1-2 दिन के बाद वो चर्चा थम जाती है, फिर हम अगली दुर्घटना का इंतज़ार करते हैं और फिर चर्चा करते हैं और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। वास्तविकता ये है कि इस पूरे मामले पर जब तक समाज में एक बदलाव और चेतना नहीं आएगी, सबको जोड़ करके हम ये तय नहीं कर लेंगे कि हम ऐसी दुर्घटनाओं को नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। और अबव पॉलिटिक्स है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करेगा। सब पार्टियां, सब सामाजिक संस्थाएं, सब धार्मिक संस्थाएं, मीडिया, पुलिस और भी जितनी तरह की एजेंसीज हैं, सब मिलकर के ये तय कर लेंगे कि हम अपनी विजिलेंट जो है, परिवार को भी काउंसलिंग करेंगे कि बच्चों की सुरक्षा करने का पहली जिम्मेदारी 2 साल, 3 साल, 4 साल की माँ बाप की है, परिवार की है, कि वो बच्ची अकेली ना रहे किसी भी मौके पर। ये जिम्मेदारी पहली परिवार की है। जब तक ये तय नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता इस तरह के शर्मनाक हादसों को हम सिर्फ चर्चा करके रोक पाएंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन अच्छी बात आपने कही है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गुप्ता जी। अलका जी, हम भी आपसे वही कि कोई उपाय, कोई समाधान दीजिएगा प्लीज, बताइए। देखिए, हम उपाय और समाधान पे ही काम कर रहे हैं, जितना हमारे दायरों में उतना हम कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों क्या कर रही है, मत बताइए प्लीज। आज आमोद कंठ जी को शायद ये पता नहीं क्यों लग रहा है कि सीसीटीवी कैमरा से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ता है। अगर ओबामा जी आते हैं तो लाखों रुपए के सीसीटीवी कैमरा जिस सोच से लगते हैं, वही बात आप कर रही हैं। अरे यार, आप हद करते हैं। यहाँ कौन सी राजनीति मैं कर रही हूँ? आप कह रही हैं हम सीसीटीवी लगा रहे हैं, हम सीसीटीवी लगा रहे हैं, सीसीटीवी लगा रहे हैं। भाई नहीं, आप चप्पे पे सीसीटीवी लगा सकते हैं। आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को समझिए अलका जी। मेरी सोच है कि सीसीटीवी कैमरा सबूत के तौर पर काम करता है, अपराधियों तक पहुंचने में एक बहुत बड़ी मदद साबित करता है, और हमारी सरकार सीसीटीवी कैमरा की जरूरत समझती है और उस पर काम कर रही है। अगर आमोद कंठ जी को लगता है या केंद्र की सरकार को लगता है कि वो सीसीटीवी कैमरा पे पैसा बर्बाद नहीं करेगी हाईकोर्ट के आदेश के बाद, तो वो हाईकोर्ट जाने और वो जाने कि कोर्ट की अवमानना का केस तक का हाईकोर्ट ने बात किया। लेकिन हम लोगों को लगता है सीसीटीवी कैमरा से बहुत अपराध में कमी आएगी, एक डर होगा, एक खौफ होगा। राजनीति से बाज नहीं आएंगी, इनका काम ही राजनीति करना है। इनका कोई सहनशीलता तो संवेदनशीलता है ना ही ये बच्चों के प्रति संवेदनशील है, ये तो राजनीति कर सकते हैं। ये लोग दरिंदे हैं, राजनीति के भूखे भेड़िए हैं ये लोग, ये सिर्फ राजनीति करते हैं। दिल्ली पुलिस देखिए, इतना अच्छा सवाल आप कर रहे हैं और ये राजनीति कर रहे हैं, परिवार की पहली और ये और उनके नेता सब मिलकर राजनीति कर रहे हैं। सारा समाज इनको थू-थू करेगा। ऐसे मौकों पर राजनीति मत करिए। जिम्मेदारी और जवाबदेही से हट। अलका जी, विजेंद्र जी, लोगों को कहेंगे अलका जी, विजेंद्र जी, हम बहुत बार, अलका जी, विजेंद्र जी सुनिए तो आप दोनों प्लीज। पेशेवर राजनीतिक हो गया। हम नहीं चाहते थे इस तरह की बहस। सर, हम इस तरह की बहस बिल्कुल नहीं चाहते थे। तू मैं जो हो रही है यहाँ पर, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। एक सार्थक चर्चा चाहते हैं, और चर्चा भी ऐसी, विजेंद्र जी, अलका जी, राजन भगत जी और अमोद जी, कम से कम कुछ सॉल्यूशन लेकर हम यहाँ पर जाएं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि यहां पर राजनीति हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि यहां पर तू मैं हो, लड़ाई झगड़ा हो। यहां पर एक सार्थक बहस हो और उस बहस का कोई ना कोई परिणाम निकले। आमोद कंठ जी के पास हम आपको सीधे लिए चलेंगे, क्या उनके पास कोई उपाय है, क्योंकि महिलाओं, बच्चों के लिए वो काम भी कर रहे हैं। चर्चा इस बात पर कि ये रेप कब रुकेंगे और मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी। आमोद कंठ जी हमारे साथ हैं। सर, आपके पास कोई उपाय? नहीं, उपाय तो है, ऐसा नहीं कि उपाय नहीं है। मुझे याद है कि पॉक्सो के पहले एक राष्ट्रीय स्तर पे सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर एक बहुत ही बड़ी चर्चा हुई थी, एक स्टडी हुआ था जिसकी वजह से पॉक्सो बना। 52% बच्चों ने यह बताया कि उनके साथ किसी न किसी ढंग का यौन अपराध होता है। 52%, यानी हर दूसरा बच्चा, लड़का लड़की दोनों ही।
तो सवाल ये उठता है कि इसका मतलब है कि परिवार में, समाज में आसपास लोग हैं जो दरिंदे हैं, गलत हैं, जिनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जिन पर निगरानी होनी चाहिए। तो पहली बात जो भी विजेंद्र गुप्ता जी ने बताई वो बहुत सही है कि हम लोगों को परिवार में भी चौकस रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल। आसपास के नेबरहुड में चौकस रहने की जरूरत है, ये पहली बात है। दूसरी बात, अलका जी को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सड़क पे होने वाले अपराध या जहां पे कोई पब्लिक प्लेस पे अपराध होते हैं, उसके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है सीसीटीवी। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं पुलिस ऑफिसर रह चुका हूं, प्रयास साथ काम करता हूं। सर कंठ साहब क्षमा चाहते हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छे उपाय आपके पास है, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता है। बहुत धन्यवाद आपका। विजेंद्र गुप्ता जी ने आज यहाँ राजनीति से अलग हटकर बहुत जिम्मेदार तरीके से ये बात कही है कि हमें अपनी बच्चियों की सुरक्षा करना चाहिए, और राजन भगत जी जो उपाय कर रहे हैं, हम कोशिश यही करते हैं सर, दिल्ली पुलिस के ये उपाय जो हैं, ये कोशिशें जो हैं वो कामयाब हों। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज तक।